Hello, dear students. Welcome back to the series of subject advertising and marketing research, a topic of semester 5 for the TYBMMC advertising students. In today's video, we will be talking about the last module, module 10, the marketing research part. लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में हमने एडवर्टाइजिंग रिसर्च के बारे में पढ़ा था कि कैसे रिसर्च करना पड़ता है इवन बिफोर एडवर्टाइजमेंट्स आर मेड, इवन बिफोर यू स्टार्ट मार्केटिंग योर प्रोडक्ट. सिमिलरली मार्केटिंग करने के लिए भी रिसर्च लगता है. Marketing is a very important aspect in today's scenario because of the increasing competition, because of so much digital advancements, digital marketing, so many brands coming up, है ना. तो ऐसे टाइम पे मार्केटिंग रिसर्च इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट. लेट अस एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज. Marketing research is a systematic gathering, recording and analysis of data about problems related to marketing of goods and services. जो भी products, services आपको market करने हैं, उसको properly systematically gather करना, उसकी recording करना, analyzing करना, ठीक है. It is used to identify and analyze consumer needs and preferences. Consumer की needs क्या है, preferences क्या है, ये समझ के advertisement करना, marketing करना, to understand the competitive landscape. Competitive landscape, as I said, there are many competitors in the market who are selling products, services similar to your brand. Okay, so competitive landscape को understand करना और effective marketing strategies को बनाना, इसीलिए marketing research study करना जरूरी है. ठीक है. अब मार्केटिंग करते वक्त सबसे पहले ब्रांडिंग रिसर्च आता है कि आपका जो ब्रांड है उसकी इम्पोर्टेंस या उसकी अहमियत मार्केट में कितनी होगी या कितनी है. ठीक है. लोगों को आपके ब्रांड के बारे में कितना पता है, उस पे उनका परसेप्शन क्या है. ठीक है. ये सारी चीजें स्टडी करना, एक एक करके देखेंगे. ब्रांडिंग रिसर्च, इट हैज ब्रांड अवेयरनेस एज अ फर्स्ट पॉइंट. अंडरस्टैंडिंग हाउ वेल कंज्यूमर्स रिकॉग्नाइज एंड रिमेंबर योर ब्रांड. आपका ब्रांड लोग कितने याद रखते हैं, लोगों को कितना आपका ब्रांड पता है. ठीक है. एंड रिमेंबर योर ब्रांड इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी. आपकी ब्रांड आइडेंटिटी मार्केट में करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि लोगों को आपके ब्रांड के बारे में कितना जानकारी है, कितनी अवेयरनेस है. फर्स्ट तो आपको ये स्टडी करना है. सेकंड, आपके ब्रांड की परसेप्शन क्या है. कुछ ब्रांड देख के हमें लगता है अरे नहीं यार, नॉट दिस ब्रांड, लेट्स गो फॉर दैट ब्रांड. ये आपको लगता है, इसका मतलब ये है कि आपकी उस ब्रांड के लिए कोई परसेप्शन जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस उस ब्रांड का नेगेटिव आया होगा. XYZ ब्रांड जो भी है, तो ये आपकी परसेप्शन है. शायद किसी और की परसेप्शन उस ब्रांड को लेके पॉजिटिव होगी. तो आपके ब्रांड की परसेप्शन लोगों के माइंड में क्या है. Researching how consumers perceive your brand in terms of its values, personalities, images. आपकी ब्रांड की पर्सनालिटी मार्केट में क्या है, लोग आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं. सिंपल टू से उनकी परसेप्शन आपके ब्रांड के लेके क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. ठीक है. पहले तो हमें ये सब चीजें समझनी है, उसके बाद हमें उसको क्रिएट करना है. उसको अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. ठीक है. उसके बाद ब्रांड की लॉयल्टी. अगर आपके ब्रांड की लोगों को अवेयरनेस है, अगर उसका पॉजिटिव परसेप्शन है, तो ही आपके ब्रांड के प्रति लॉयल्टी होगी लोगों को. Assessing the level of customer loyalty to your brand helps determine the effectiveness of your brand and identify areas for improvement. आपके ब्रांड के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज यूज करने के बाद क्या लोग उसको वापस यूज करना पसंद करते हैं और क्या वो 4 लोगों को साथ में लेकर आते हैं. तो ये होती है ब्रांड की लॉयल्टी, कि भाई ऐसा है क्या कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद नेगेटिव आया है फीडबैक और वो लोग ने दूसरे ब्रांड्स पे स्विच किया है, व्हाटएवर. सो आपके ब्रांड के प्रति उनकी लॉयल्टी कितनी है. ठीक है. फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कि भाई मेरे जैसे जो लोग हैं मार्केट में, लोग एज इन जो ब्रांड्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसकी एनालाइज करना, उसके स्ट्रैटेजी समझना. अंडरस्टैंडिंग हाउ योर ब्रांड कंपेयर्स टू कॉम्पिटिटर्स इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स, मैसेजिंग, पोजिशनिंग. वो लोग क्या कर रहे हैं और आपका ब्रांड कैसा है, उसको बेसिक कंपैरिजन करना जरूरी है, ताकि अगर कोई लैक्यूनाज है, कोई गैप्स है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो. ठीक है. प्राइसिंग रिसर्च. आफ्टर योर ब्रांड रिसर्च इज डन, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्राइस ऑफ योर मार्केट वैल्यू. आपकी ब्रांड की मार्केट वैल्यू क्या है या आपके प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू क्या है. क्या आपका ब्रांड महंगा है दूसरे ब्रांड से जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं,
अच्छा, अगर महंगा है तो क्यों महंगा है, क्या वो आंसर जस्टिफाइड है कस्टमर्स के माइंड में? अब जैसे क्वालिटी प्रोडक्ट अगर आप दे रहे हो, व्हेन देयर इज क्वालिटी द प्राइस इज गोइंग टू बी हाई, बट डज योर ऑडियंस नो इट? डू दे हैव लॉयल्टी विद इट? क्या उनको पता है कि आप क्वालिटी दे रहे हो और इसीलिए आपका ब्रांड कॉस्टली है? अगर ऐसा है तो वो लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ठीक है। तो बेसिकली प्राइसिंग स्टडी करना, तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इसमें भी आएगा कि भाई दूसरे ब्रांड्स मेरे जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं बट उनकी प्राइसिंग क्या है, प्राइस स्ट्रेटजीज उनकी क्या है। रिसर्चिंग द प्राइसेस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय कॉम्पिटिटर्स टू एस्टैब्लिश अ बेंचमार्क एंड डिटरमाइन ऑप्टिमल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। इफ यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट दैट इज मोर कॉस्टलियर देन योर कॉम्पिटिटर, यू हैव टू गिव अ जस्टिफाइड आंसर टू इट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ऑब्वियस है क्योंकि लोग सस्ते चीजों में भागते हैं। अगर लोगों को क्वालिटी चाहिए तो दे विल प्रेफर योर ब्रांड, बट प्रोवाइडेड यू आर गिविंग दैट क्वालिटी। ओके, सो प्राइसिंग रिसर्च, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, प्राइसिंग जहाँ पे एक्सेसिंग द परसीव्ड वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट टू कस्टमर्स एंड सेटिंग प्राइस अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन बेनिफिट्स एंड फीचर्स। जैसे मैंने बोला, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो बट ऑब्वियस है आपके ब्रांड प्राइस थोड़ा हाई रहेगा, आपके प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा हाई रहेगा, ठीक है। तो ऐसे प्राइसेस सेट करना जो कि आपके लिए भी प्रॉपर है और आपके कस्टमर्स के लिए भी, ठीक है। तो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग होनी चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्वालिटी इतनी अच्छी है तो प्राइस भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बड़े बहुत अच्छे अच्छे पैकेजिंग्स करते हो, क्वालिटी अच्छी देते हो बट प्राइस कम रख रहे हो, तो ऐसे में भी लोगों को डाउट आ सकता है कि भाई इतना अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, फिर भी प्राइस कम क्यों? तो ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना है कस्टमर्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तो आपकी कॉस्ट प्लस आपके प्रोडक्ट बनने की प्राइसिंग ये मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 2 रुपए लगे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए और आप उसको सेल कर रहे हो 10 रुपए में, तो इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट एंड एडिंग इट टू मार्कअप द डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइसेस। मतलब मुझे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 रुपए लगे बट मैं मार्केट में उसको 10 रुपए में बेच रही हूँ, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, ठीक है। देन देयर इज प्राइस sensitivity. People are very sensitive towards price. Evaluating how changes in price might affect demand and sales. अगर आप प्राइस ज्यादा दे रहे हो तो डिमांड क्या होने वाली है, अगर प्राइस कम दे रहे हो तो डिमांड क्या आने वाली है, ये स्टडी करना, इसे कहते हैं रिसर्च, दैट इज कॉल्ड एज प्राइसिंग रिसर्च। हमने क्या क्या देखा? ब्रांडिंग रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च। नेक्स्ट इज पैकेजिंग। नाउ nowadays people are crazy about package, crazy about looks, attractiveness। आपका प्रोडक्ट आयल में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है उसके बेस पे आपको जज करना है कि बंदा आपके प्रोडक्ट के सामने खड़ा भी होगा या नहीं। तो पैकेजिंग होना चाहिए। यहाँ पर भी आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है कि भाई मेरे प्रोडक्ट जैसे लोग जो बेच रहे हैं उनकी पैकेजिंग क्या है, चीप पैकेजिंग है या महंगी पैकेजिंग है। अगर आपका प्रोडक्ट प्रीमियम क्वालिटी का है तो पैकेजिंग भी प्रीमियम क्वालिटी की होनी चाहिए। शेल्फ अपील होना चाहिए आपके प्रोडक्ट का। शेल्फ अपील मतलब मैंने आपको वही बोला ना, अगर मॉल में एक आयल में आपका प्रोडक्ट रखा है तो वो अपील होना चाहिए उस आयल में, सामने वाले को वो नजर में आना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या सुंदर पैकेजिंग है, ठीक है। विजुअल अपील इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउअडेज पीपल आर ऑल अबाउट लुक्स, isn't it? So appealing of the product by looks is very important. Your packaging should be premium, ठीक है। योर क्वालिटी, अब ऐसा भी होता है कई बार कि भाई पैकेज तो बहुत टिप टॉप है बट अंदर का क्वालिटी बहुत खराब है प्रोडक्ट का, तो ये भी नहीं होना चाहिए, isn't it? So शेल्फ अपील होना चाहिए आपकी पैकेजिंग का। Then there is functionality, evaluating the practicality and convenience of the packaging। वो पैकेज unnecessarily बहुत बड़ा नहीं। I'll give you my personal example. During Diwali, somebody gifted me a chocolate box. Okay, I'll not name the brand. The chocolate box, and it was gift wrapped. Okay. Now when it was gift wrapped, it was like a very big box. इतना बड़ा बॉक्स था वो कि मुझे लगा कि भाई क्या दिया है पता नहीं, इतना बड़ा कुछ दिया है, इतना कॉस्टली कुछ दिया है, बिकॉज द बॉक्स वाज दैट बिग एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसने गिफ्ट रैप किया था उस चीज को। तो व्हेन आई ओपन द रैप आई फाउंड अ बिग बॉक्स जिसमें और एक छोटा बॉक्स था, जिसमें और एक छोटा बॉक्स था, और उस छोटे से बॉक्स में क्या था? चॉकलेट्स थी, जो कि नॉट इवन 5-6 रहेंगी। I'll tell you, it was not even 5-6 chocolates in that box, but the packaging was unnecessarily huge. That means, and the cost of that chocolate box was very much high. क्यों हाई थी? भाई तुमने खर्चा अपना पैकेजिंग पे किया है, चॉकलेट्स की तो कॉस्ट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट की कॉस्ट 10 रुपए, पैकेजिंग 100 रुपए का किया और मेरे से लिया आपने 200 रुपए, तो ये भी गलत है। तो पैकेजिंग शुड बी वेरी मच फंक्शनल।
आपके कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए, कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए आपने पैक करना है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा क्या बोलते हैं टिप टॉप पैकिंग किया, अंदर कुछ भी नहीं है। So that doesn't, and it was a very well known brand. It is not right. Then the impression of that brand is negative now in my mind because unnecessary package, unnecessary you're wasting paper. अच्छा पेपर का भी नहीं था भाई, प्लास्टिक का पैकेजिंग था. That means you are wasting plastic. You are all of those things come in your mind. So functionality, consumer का perception क्या है? हाँ, understanding the packaging influences consumer perception of the product, quality, value and brand. आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को वो पैकेज सूट होना चाहिए. वही मैंने बोला ना, अननेसेसरी पैकेजिंग नहीं होना चाहिए. भाई प्रोडक्ट खराब है अंदर, मतलब क्वालिटी नहीं है, बट पैकेजिंग की क्वालिटी अच्छी है, तो क्या फायदा है? क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए पैकेजिंग की, अंदर की प्रोडक्ट की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए. एंड सस्टेनेबिलिटी, जैसे मैंने बोला वो प्लास्टिक का रैप था, एंड सच अ वेल नोन ब्रांड यूजिंग सो मच ऑफ प्लास्टिक अननेसेसरीली, दैट टू अननेसेसरीली, दैट्स माय पॉइंट. सो सस्टेनेबिलिटी है क्या उसमें? जीरो. उसका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है? हार्मफुल इम्पैक्ट होने वाला है. ये सारी चीजें कस्टमर्स नोट डाउन करते हैं. तो सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑफ द पैकेजिंग एंड कंसिडरिंग सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स दैट अलाइन विद कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड एनवायरनमेंट रेगुलेशंस. सो द ब्रांड is giving so much of plastic unnecessarily and then talking about pollution, plastic pollution. So that is a hypocrite statement, right? So ये नहीं होना चाहिए. And last is product testing. Once your packaging is done, you have to test your product, whether is it according to your brand image, is it according to your standard, according to the consumer standard. यूजर फीडबैक, जो कंज्यूमर ने वो प्रोडक्ट लिया है, खरीदा है, कंज्यूम किया है, उसका फीडबैक लेना जरूरी है. क्वालिटी अश्योरेंस होनी जरूरी है. हमें लगता है, अब जैसे मैंने खाना बनाया तो मुझे तो वो खाना अच्छा ही लगेगा, भले उसमें नमक कम है, शक्कर ज्यादा है, व्हाटएवर, या बहुत ऑयली है. मैंने बनाया इसलिए मुझे पसंद आएगा, बट मेरे पसंद होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो खाना खाने वाले लोग हैं उन्हें पसंद आना चाहिए. सिमिलरली अगर मेरा प्रोडक्ट है तो मुझे वो अच्छा लगेगा, बट दैट डजंट मैटर. What matters is what the consumers think of it. The quality that the consumers are expecting at that price should be assured. So identifying any defects, errors, any quality standards, they should all be taken care of. Product testing में. Then there is market viability. Evaluating the product appeal, potential and overall market fit before launching it to the wider public. Market में उसकी viability क्या है? क्या उसकी demand भी है या नहीं है? If there is no demand of that product, if there is no need of that product, then it is going to be waste. खर्चा भी उतना होगा, मार्केटिंग में भी पैसे जाएंगे, एडवर्टाइजिंग में पैसे जाएंगे. तो मार्केट की वायबिलिटी स्टडी करना. एंड लास्ट इज डेटा एनालिसिस. एनालाइजिंग द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्रोडक्ट टेस्टिंग to gain insights into customer preferences, product and assess areas for improvement. क्या आपके उस प्रोडक्ट के लिए कोई एरियाज है क्या जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? इम्प्रूवमेंट अगर है तो यू शुड बी डन डूइंग दैट. फीडबैक क्यों लिया जाता है कस्टमर्स का? ताकि देर इज एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. बिकॉज इफ इट इज माई प्रोडक्ट, इफ इट इज माई ब्रांड, आई एम गोइंग टू लाइक इट, बट इफ द कस्टमर इज लाइकिंग इट और नॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो डेटा एनालिसिस करना जो हम प्रोडक्ट टेस्टिंग में करते हैं. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर listening to me patiently. I really just hope that this series is really helping you guys out, and it is going to help you at max so that you give your exams well. Make sure that you study for this subject thoroughly, because there are chances that what is my observation is many students don't clear this subject. I being in teaching for last 6 years, I have understood that this subject, when it comes to this subject, students are really afraid of this subject. So don't get afraid. It's a very simple subject provided you study it thoroughly and properly. Okay, I have made sure that I give you crisp information of all the topics in कम से कम time. मतलब I don't want you all to get bored with 1 hours and 2 hours of videos, because videos में 1-2 घंटा देखना is very boring. I have experienced that. So I have made sure that my videos are not more than 30 minutes, maybe 15, 17, 18 minutes के videos बनाए हैं, जहाँ पे मैंने आपको in detail analysis दिया है हर topic का. In spite of all that, I truly understand you might have any doubts. I'm really ready to solve any doubts. If you have, just drop them in the comment section. I will make sure personally to look into it. Thank you so much students. I hope this series helps you a lot, and wish you a very best of luck for your exams that is being starting
I think from the next week. Yes. So make sure you study well, and I'm there for you till the last minute. Thank you so much. Have a very, very nice exam. All the best.